गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे 2023 में 25 तारीख को 25 जनवरी को जो क्वेश्चन पूछा गया था आईआईटी मेन में, उसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जितना अवेलेबल है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कहता है, चॉइस में नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट वो मिला लीजिएगा। कहता है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन एंड इज एक्स। देखिए, तो हम लोग रेडियस क्या पढ़े थे? रेडियस किसी भी चीज़ का पढ़े थे, किसी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रेडियस पढ़े थे 0.529 n स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रम। फॉर लिथियम प्लस प्लस, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, जेड हो गया 3, लिथियम प्लस प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो मतलब क्या हो जाएगा? आर लिथियम आयन क्या हो गया? ये हो जाएगा आपका 0.529। एन तो हमेशा क्या हो गया? फर्स्ट में 1 स्क्वायर बाय जेड कितना हो जाएगा? 3 एंगस्ट्रम। ये बड़ा इक्वल टू दिया हुआ है एक्स। फिर कहता है सेकेंड नहीं, रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड एन है 2, एन दिया हुआ है 2। ठीक है, अब देखिए फॉर बेरिलियम 3+, चूँकि हाइड्रोजन लाइक एटम एक ही इलेक्ट्रॉन वाले एटम के लिए निकलता है, बेरिलियम का 4 होता है एटॉमिक नंबर, तो क्या हो जाएगा? आर बेरिलियम 3 माइनस के लिए 0.529, एन कितना हो जाएगा? रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम, तो 3 स्क्वायर, थर्ड ऑर्बिट में थर्ड में गया, और जेड है 4, ये निकला। तो कहता है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन इज एक्स एंड बेरिलियम आयन इतना दिया हुआ है न, तो निकालना है आपको। और रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट एक्स के टर्म में निकालना है। ठीक है, एक्स के टर्म में कैसे निकालिएगा? देखिए, तो ये आपको दिया हुआ है एक्स, ये देखिए 0 पॉइंट इतना एंगस्ट्रम को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते थे ना 0.529 4/3 एंगस्ट्रम इक्वल टू एक्स। तो 0.529 को क्या लिख सकते हैं? 3x/4 एंगस्ट्रम लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पुट कर देते हैं 0.529 का एक्स के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? 3x इंटू 9/4 हो गया, नहीं हो गया? इसका भी 4 है, इंटू 4, 9/4 तो इसका है, और 3x/4 उसका है। तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? 27x/16 हो जाएगा। इतना एंगस्ट्रम में, एंगस्ट्रम तो फिर ये भी इतना एंगस्ट्रम ले लिए, और ये भी एंगस्ट्रम में है नहीं, तो इतना निकल गया। बेरिलियम 3+ आयन, तो ये चॉइस नंबर हो जाएगा कितना? फर्स्ट नंबर चॉइस हो जाएगा। ये चॉइस में दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा आंसर। कितना आसान दिया था। देखिए, हम लोग पढ़े हुए थे रेडियस क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े थे रेडियस निकालने। तो ये रेडियस का फार्मूला, तो ये जनरल फार्मूला है।
लिथियम आयन के लिए, तो लिथियम के लिए कहता है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, तो सेकेंड मतलब सेकेंड सेल में चला गया, n हो गया 2, लिथियम का Z3 इक्वल टू दिया हुआ है क्वेश्चन में x, तो ये इक्वेशन से ये बना लिए 0.529 का वैल्यू, फिर बेरिलियम 3 प्लस x के टर्म में आंसर निकालना था, तो निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये फैक्ट क्वेश्चन है, ये फैक्ट क्वेश्चन को थोड़ा याद भी रखना पड़ता है। ऐसे तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी कोई भी इनर्ट गैसेस का अप्रॉक्सीमेट 0 है, मतलब 0 ही लेते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता ही नहीं है। तो कहता है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग इनर्ट गैसेस। ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग के लिए टफ क्वेश्चन माना जाएगा क्योंकि ये जो है हर बुक में अवेलेबल भी नहीं है, लेकिन इसका ऑर्डर जानिए कि नियन का जो होता है ये सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद क्रिप्टन का होता है, उसके बाद जेनॉन का है, हीलियम का सबसे कम होता है। ये फैक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ता है। इसमें चूंकि हम लोग जनरल ऐसे जो पढ़ते हैं तो क्या पढ़ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ इनर्ट गैसेस इज 0, नहीं चूंकि इलेक्ट्रॉन तो गेन करता नहीं इनर्ट गैसेस, इस कंडीशन में इसका 0 मानते हैं। लेकिन दिया है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन, पॉजिटिव वैल्यू तो होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, तो कहता है कि उसका ऑर्डर में लिखने, तो ऑर्डर में लिख दिए। तो ये तो किसी किसी बुक में अवेलेबल है, ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन में बच्चा को फंसने का चांस ज़्यादा रहता है क्योंकि सब बुक तो सब बच्चा नहीं पढ़ पाता है। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ दिया। फिर ये किस क्वेश्चन में क्या था, फ्लेम टेस्ट है। तो हम लोग क्या जानते हैं पोटासियम का जो है वायलेट कलर, पोटासियम सॉल्ट का जो कलर होता है फ्लेम टेस्ट में ये वायलेट कलर है, मैच सेम दे दिया है। कैल्शियम का ब्रिक्स रेड होता है, ठीक है। स्ट्रोंसियम का क्रिमेंसन रेड बोलिए या डार्क रेड बोला जाता है, डार्क रेड भी कहीं लिखा रह सकता है, इसी को कहीं पर डार्क रेड भी लिखेगा, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, दोनों जानिए, कहीं पर डार्क रेड लिख के देगा। और बेरियम का जो होता है एप्पल ग्रीन होता है। तो ये क्वेश्चन उतना ही इजी है, ये तो सब कोई पढ़ता है फ्लेम टेस्ट। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान था कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट का सिंपल फ्लेम टेस्ट का है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। कुछ कुछ क्वेश्चन जो फैक्ट देता है ना, ये भी फैक्ट ही क्वेश्चन है, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, आपको याद रखना ही पड़ेगा। लेकिन कुछ फैक्ट जो होता है जनरल लोग पढ़ता है, कुछ फैक्ट जैसे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी लोग बुझता है कि उसका 0 है तो वो पढ़ना नहीं पसंद करता है, ये दिक्कत है। तो वहाँ फंसने का चांस होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि X एटम्स आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर, सब कॉर्नर पर नहीं है, अल्टरनेट कॉर्नर एंड बेसिसी बॉडी सेंटर पर है, ठीक है। फिर कहता है 1/3 ऑफ फेस सेंटर, देन व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फार्मूला। X नंबर ऑफ X कितना हो गया, नंबर ऑफ X एटम कितना हो गया, तो 4 कॉर्नर पर है तो 4 इंटू 1/8 हो जाएगा ना। और एक बॉडी सेंटर पे, बॉडी सेंटर पे तो 1 लेते थे, तो ये कितना हो गया, ½ + 1 3/2 हो गया। अब Y जो कहता है Y एटम प्रेजेंट 1/3 ऑफ फेस सेंटर, टोटल फेस सेंटर कितना हुआ
टोटल फेस सेंटर्ड कितना होता है? टोटल फेस सेंटर्ड होता है आपका 6। तो 1/3 ऑफ फेस सेंटर्ड तो कितना हुआ? 6 × 1/3 तो 2 हो गया। अब 2 का कितना होगा? ईच फेस जो होता है हाफ में डिवाइड है, तो नंबर ऑफ वाई एटम कितना हो जाएगा? 2 × हाफ, तो ये हो गया 1। तो इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? इम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा, x है आपका XY, पुट कर दीजिए। x है 3/2, y है 1, नहीं x 3/2, y है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2। तो फार्मूला क्या हो गया? x3 y2, ये टिक मार देंगे, x3 y2। कुछ है? देखिए जो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़े थे, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन देखिए पूछता है, यही ना बच्चा सीबीएसई बोर्ड का फंस जाता है कि उसको सॉलिड स्टेट अभी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन आईआईटी में तो पूछेगा, इसलिए थॉरो पढ़ने का होता है। कितना आसान क्वेश्चन है। एक्स एटम आर प्रेजेंट एट अल्टरनेट कॉर्नर एंड 1 बॉडी सेंटर बीसीसी पर। वाई जो है 1/3 मतलब 2 फेस, कोई भी फेस पर मान लीजिए ये वाई है, ये भी वाई है, कोई भी 2 फेस ही नहीं होगा, 6 फेस होता है लेकिन 1/3 पे है, तो यहाँ और वहाँ है, तो 2 फेस मिला करके हाफ 1 हो गया, 2 × हाफ, तो ये इम्पेरिकल फार्मूला हो गया x3 y2। x3 क्या हो गया? x3 y2। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये भी आईआईटी का। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन पी ब्लॉक का आसान क्वेश्चन ही है, कहता है थायोनाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस हम लोग क्या जानते हैं? P4 होता है। P4 थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है? SO2 SOCl2 होता है, नहीं SOCl2 होता है थायोनाइल क्लोराइड। ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या देगा? PCl3 प्लस SO2 प्लस H2Cl2। ठीक है, तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, एट दीजिए 4, पहले 4 से 4 करना होगा, नहीं, और 4 2 देखते हैं। P4 क्लोरीन कितना हो गया? 12 और 4 16, इधर हो गया 16, 8 सल्फर, ऑक्सीजन हो गया 4 × 2 8 हो गया। कहता है थायोनाइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ व्हाइट फास्फोरस गिव्स कंपाउंड ए। इस सब में जो ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स कंपाउंड बी विच इज डाइबेसिक मतलब एसिड बनाना है, तो एसिड तो ये भी रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H2SO3 बनेगा, नहीं H2SO3 भी डाइबेसिक है। PCl3 भी करता है तो ये भी डाइबेसिक हो जाता है। PCl3 करेगा प्लस H2O, तो ये भी क्या बनाता है? H3PO3 प्लस 3HCl निकालता है, ये हो जाता है 3 H3PO3 प्लस 3HCl। H3PO3 भी क्या है? HOPOH HO3,
तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये 2H प्लस प्लस HPO3 माइनस माइनस बनता है, तो ये क्या हो गया, डाई बेसिक हो गया। तो ये डाई बेसिक बनता है। ये तो यानी कंपाउंड ए जो हो गया, गैस बोल देता तब ये हो जाता है, ये भी डाई बेसिक ही बनाएगा। SO2 और वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो H2SO3, लेकिन वो गैस है, कंपाउंड कर रहा है। ये आपका हो गया बी, यानी ए में क्या मार देते, ए में मार देंगे PCl3, और बी में क्या मार देंगे, बी में मार देंगे H3PO3। ये भी क्वेश्चन इजी है, पी ब्लॉक एलिमेंट फास्फोरस चैप्टर का है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए। कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज लीस्ट रिएक्टिविटी टुवार्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कहाँ पर, जहाँ पर कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पारा पर जहाँ पर है वो मोर रिएक्टिव होता है, तो लीस्ट रिएक्टिव कर रहा है। तो लीस्ट रिएक्टिव क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा सी, लीस्ट रिएक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो इसका रीजनिंग क्या लिखिएगा, ये अल्काइल है एराइल हेलाइड, एराइल हेलाइड नहीं, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो group at ortho and para position are more reactive, ठीक है। देन मेटा, मोर रिएक्टिव देन मेटा, सो ये हो जाएगा मोर लीस्ट रिएक्टिव, सो सी विल बी लीस्ट रिएक्टिव। सो इसका नाम क्या हो गया, 3-क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इज लीस्ट रिएक्टिव, ये लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। और ये तीनों क्या होगा, ऑर्थो और पारा पर है तो मोर रिएक्टिव हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आसान ही है, जब ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो ये सब तो आसान है उस समय, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल, ठीक है। कॉपर मेटल 1 मिनट, कॉपर पाराइड का रोस्टिंग करके ये करते हैं हम लोग, कॉपर सल्फाइड फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड से क्यूप्रियस ऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर एक्सट्रैक्ट करता है, फिर ये स्लैग के रूप में निकलता है। ये सिर्फ है, ये जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का है, नहीं हेमेटाइट है ये, तो यही एक नॉट इन्वॉल्व एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, यही नहीं इन्वॉल्व होगा, नहीं तो आंसर कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहता है नॉट इन्वॉल्व, ये तीनों इन्वॉल्व है, ये तीनों का यूज हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर मेटल में किए थे, सभी क्वेश्चन लिखा हुआ है, नहीं तो ये आपका नहीं होगा, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का केस है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसको अथी में पढ़े थे, ग्लूकोज फ्रुक्टोज चैप्टर में, नहीं बायोमोलिकुल्स में। ये याद रखिएगा, ग्लूकोपाइरानोज ग्लूकोज तो ये इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये तो फ्रुक्टोज का है। तो ये दोनों तो फ्रुक्टो वाला तो इसी दोनों में से कोनो होना है, और ये ग्लूकोज का होना है। तो अल्फा डी ग्लूकोज कहने का मतलब है कि इस पोजीशन पे दोनों सेम होना चाहिए। तो ये आपका मैच कर रहा है, डी फर्स्ट का डी, अब ग्लूको तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, सी का सेकेंड हो जाएगा, और डी का तब थर्ड हो जाएगा। इसमें कुछ था नहीं, ये तो आपको स्ट्रक्चर अगर याद है तो 1 मिनट में मार सकते हैं, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्ट नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना था। हम लोग ग्लूकोज में इसको पढ़े भी थे, नहीं। तो इसमें क्या हो गया, ए का 4, बी का 1, सी का सेकेंड, डी का थर्ड हो गया चॉइस। यही मारना था, सिर्फ आसान क्वेश्चन था। ये सब IIT मेन में कुछ क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान रहता है, ठीक है। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए इसको कैसे सोचेंगे, कैसे बनाना है। देखिए एन हेप्टेन है, एन हेप्टेन तो आपका सिंपल है। एन हेप्टेन मतलब ये हो गया आपका CH2 होल 5 CH3। आपको बेंजीन रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब इसका एरोमेटाइजेशन करना पड़ेगा। इसका हम लोग एरोमेटाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं, अल्मुनियम ऑक्साइड और Cr2O3 के प्रेजेंस में न, ये करते हैं अल्मुनियम ऑक्साइड रे Cr2O3 के प्रेजेंस में। ये क्या बन जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा। पहले टॉल्यूइन टारगेट ले लिए, टॉल्यूइन बना लीजिए, टॉल्यूइन बना लिए। अब आपको चॉइस के अनुसार रिएजेंट भी देखना है। टॉल्यूइन बना लिए तो अगर इसका आप लोग ये यहाँ क्लोरीन डाल देते हैं तो क्लोरीनेशन के लिए आपके पास नहीं है रिएजेंट चॉइस में। इसका मतलब क्या होगा, इसका क्रोमाइल क्लोराइड नहीं इटर्स रिएक्शन करा देंगे। तो इसका रिएक्शन करा दीजिए CrO2Cl2 और इसका हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ये बेंजल डिहाइड बन गया, BIC को पढ़ते हैं बेंजीन कार्बल डिहाइड। ये टॉल्यूइन बना, नहीं ये एन हेप्टेन है, और ये जो बेंजल डिहाइड या बेंजीन कार्बल डिहाइड जो लिखे दोनों सही है, बेंजल डिहाइड। अब हम लोग क्या जानते हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं रहता है तो कंसंट्रेटेड बेस से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होकर के एसिड और अल्कोहल देता था। तो इसका रिएक्शन करा दीजिए आप किससे, NaOH से। कंसंट्रेटेड कितना भाई, 50% लेते हैं इसमें। तो इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है न। तो ये बनता था मेरा क्या चीज़, ये कौन रिएक्शन है, ये कैनिजारो रिएक्शन है। ये इटर्स रिएक्शन हुआ, ये कैनिजारो रिएक्शन हो गया। तो ये बनता था CH3COONA प्लस इसका CH3, ये CH3 कहते हैं, ये CH2OH बनता था। अब इसका जब हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस H+ के प्रेजेंस में, एसिड तो है ही, तो ये बन जाता था मेरा बेंजोइक, या यहाँ भी लिख सकते थे हाइड्रोलाइसिस, डायरेक्टो बना सकते थे, बेंजोइक एसिड प्लस
बेंजाइल अल्कोहल, ये क्या है? इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया बेंजोइक एसिड। ये क्या नाम हो गया? सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। तो इसमें हम कौन चॉइस में मैच कर रहा है? चॉइस मैच कर रहा है Al2O3 फर्स्ट स्टेप में दिया है, फिर CrO2 Cl2 हाइड्रोलाइसिस दिया है, ठीक है, फिर कंसनट्रेटेड NaOH H3O+, मतलब ये आपका चॉइस मैच कर रहा है, नहीं फर्स्ट नंबर मैच कर रहा है। तो हम लोग को चॉइस से ज़्यादा जानना है कि ये कंसेप्ट क्लियर है। ये क्या है? एरोमेटाइजेशन रिएक्शन है। ये हो गया इटर्स रिएक्शन, ये हो गया कैनिजारो रिएक्शन, ये हो गया, तो ये तो हाइड्रोलाइसिस हो गया सिंपल। तो इस तरह से हम लोग रिएजेंट देख करके, इजी क्वेश्चन था, ये कन्वर्सन है सिंपल। ये सब तो बहुत ज़्यादा बनाए थे आप लोग, ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ये 12th लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है, टॉल्यूइन है, टॉल्यूइन का नाइट्रेशन करेंगे, ये नाइट्रेशन कराया है। टॉल्यूइन का नाइट्रेशन करते हैं कॉन्क H2SO4 प्लस HNO3 से। तो ये तो कुछ है ही नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है नहीं। तो ये जो बनेगा आपका ऑर्थो पर भी आएगा, ONO2 भी आएगा, प्लस ये भी बनेगा, पैरा पर भी बनेगा, ये भी NO2 बना यहाँ पर भी, ठीक है। ये माइनर प्रोडक्ट होता है, चूँकि यहाँ पर क्या है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है। मेजर प्रोडक्ट आपका ये हुआ, यानी ए कौन हो गया आपका, ये हो गया ए। इसका ब्रोमिनेशन करते हैं, इसका Br2 एफिक प्रेजेंस में करते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, ऑर्थो पर आएगा। तो इसका CH3Br NO2 बनेगा, नहीं यही बनेगा मेजर में। अब इसका अगर रिडक्शन कर देते हैं SnHCl से, SnHCl नाइट्रो ग्रुप को क्या करता है, एमीन ग्रुप में चेंज कर देता है। तो मेजर ये हो गया आपका B, तो क्या हो गया, ये बनेगा CH3Br, ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा NH2 में, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट चॉइस में कौन दिया हुआ है, C नंबर चॉइस में है, कौन नंबर दिया हुआ है, C। कौन फाइनल प्रोडक्ट C का राय निकालने, C में दिया हुआ है आपको, जो भी है चॉइस तो मिला लीजिएगा। C ये बना, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेंस करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट स्ट्रक्चर। तो C मेरा क्या बना, 2 ब्रोमो, नहीं इसको पढ़ेंगे, टॉल्यूइन पढ़ते हैं तो इसका बहुत तरह से नाम लिख सकते हैं। इसको पढ़ सकते हैं 3 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन, या इसको पढ़ सकते हैं 2 ब्रोमो 4 एमिनो टॉल्यूइन भी, दोनों नाम सही है, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट ये वाला, ठीक है। तो ये जो है चॉइस में ABC मेजर है, तो यही बनना चाहिए चॉइस में। ये तो अच्छा ये मिस्टेक होगा, तब यहाँ पर NH2 ही होगा, ठीक है। तो इसका
ये इसका नाम क्या हो गया, 4 नाइट्रोटॉल्विन न, या 4 मिथाइल नाइट्रोबेंजीन भी पढ़ेंगे। इस तरह से ये कन्वर्सन बहुत इजी कन्वर्सन था, कोई दम नहीं था इस कन्वर्सन में, इससे बहुत टप टप आप लोग को क्लास में बनवाए हुए हैं। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए इथाइल तक पढ़े थे कि सेकेंडरी एमीन जो है स्ट्रॉन्ग बेसिक होता है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये जो है 2 डिग्री एमीन है, ये प्राइमरी एमीन है। सेकेंडरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन मोर बेसिक देन, होना चाहिए टर्सरी एमीन ज़्यादा, लेकिन वहाँ स्टेरिक हिंडर्स फोर्स काम करता है, तो ये मोर बेसिक हो जाता है। ये चूँकि 2 डिग्री है, इथाइल यहाँ पर इथाइल ग्रुप भी रहेगा तो 2 डिग्री ही ज़्यादा बेसिक होता है। तब जो होता है मिथाइल एमीन हो जाता है। अब मिथाइल एमीन से भी ये टर्सरी एमीन हो जाता है। टर्सरी एमीन क्या हो गया, कम हो जाता है, नहीं टर्सरी एमीन ही कम होता है, चॉइस यही ना है। हाँ टर्सरी एमीन आपका कम हो जाएगा एमीन से, तो टर्सरी एमीन से ये हो गया और NH3 यहाँ चला जाता है। लेकिन इथाइल ग्रुप रहेगा तो ये आ जाएगा यहाँ, ये और कम हो जाता है। नहीं हम लोग ग्रुप बढ़ा करके पढ़े थे कि इथाइल एमीन रहेगा तो ये अमोनिया से भी कम बेसिक हो जाएगा। तो ये 1 डिग्री एमीन, ये 3 डिग्री एमीन, ये अमोनिया है, अमोनिया, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ था, एकदम हम लोग पढ़े थे बेसिक में, नहीं जीओसिम पढ़े थे। तो ये आसान क्वेश्चन था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सब टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी हो गया एकदम, जो कि हूबहू आपको कॉपी में मिल जाएगा। सेम चीज़ पढ़ाएं इथाइल वाला, फिर CH3 होल 2 CH ग्रुप डालते थे, फिर CH3 होल 3 C ग्रुप डालते थे। इस तरह से हम लोग बेसिक ऑर्डर चारों का पढ़े थे। तो इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इतना आसान क्वेश्चन दिया है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा। प्रोडक्ट तो फाइनल लिख ही दिया है, नहीं बीच का ए पूछ रहा है क्या बनेगा। तो ये है आपका CH3H है, इसका O2 H न्यूक प्रेजेंस में रिएक्शन करता था तो ये बनता था आपको, दोनों ऑक्सीजन जुड़ जाता था, नहीं CH3COOH ये बन जाता था। अब इसका हाइड्रोलाइसिस यही आपका ए हो गया। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करके हीट कर देते थे तो ये बन जाता था फिनॉल, फिनॉल प्लस एसीटोन, ये फिनॉल है, ये एसीटोन है। एकदम सिंपल है, ये आपको NCERT का है क्वेश्चन, नहीं आसान क्वेश्चन। तो इस बार जो क्वेश्चन है इजी रहता है, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और अच्छा स्कोर खड़ा कीजिएगा। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है कि IIT मेन का कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन टफ है, वैसा कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक तो क्लियर रखना ही पड़ेगा। ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन जो है ये थोड़ा बनाने वाला आ गया, तो ये आयरन 2+ कंडीशन में है, ये इसका ऑक्सीडेशन ये 0 उधर जाके +2, ये आयरन 2+ है, ये निकेल 2+ है, ये भी
क्या है, निकेल 2+ है, ये भी कोबाल्ट 3+ है। तो देखिए आयरन 2+ का मतलब क्या हुआ, 3d6, इसका मतलब हो गया 3d6 में लास्ट इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा Fe2+ का 3d6 होगा, इसका 3d8 रहेगा, इसका भी 3d8 ही रहेगा, इसका 3d6 हो जाएगा। चूँकि कोबाल्ट 3+ है तो कोबाल्ट का तो हम लोग खींचते ही थे, 3d7 4s2 तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3d6 हो जाएगा। अब 3d6 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड का केस है, पेयरिंग होगा तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, स्पिन, इसका देखिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा D2sp3, नहीं तो D2sp3 हुआ, 6 वो पेयर्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है 6 वो इलेक्ट्रॉन इसका क्या होगा, ऐसे है, ये पेयर्ड हो गया 6 वो इलेक्ट्रॉन, और ये जो लोन पेयर देगा गया यहाँ पर S में गया और P में गया, इस तरह से। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका हो जाएगा D2sp3, D2sp3, ये D है, 3D 4s और 4p, तो यही मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, D2sp3। शेप जो हो जाता ऑक्टाहेड्रल, सब बता दे रहे इसलिए कि दूसरे में तो और भी पूछ सकता है ना, और ये देखते हैं सब पेयर्ड है, तो ये हो गया डायमैग्नेटिक इन नेचर, लेकिन पूछा है पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब देखिए 3d8 है, 3d8 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन पेयर है, और लिगेंड 4 वो जो लोन पेयर देगा ये देगा, 3d में एक जाएगा एक पेयर, और 3p में जाएगा 2 गो पेयर, तो क्या हो गया, यही ना आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया इसका DsP2। DsP2 का शेप कैसा होता था, स्क्वायर प्लेनर शेप हो जाता था, शेप होता था स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए सब पेयर्ड ही है, तो ये क्या हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, मैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, डायमैग्नेटिक इन नेचर, तो ये भी मेरा नहीं हुआ, नहीं। अब देखिए H2O आपका क्या है, बॉर्डर लाइन वीक लिगेंड के केस में है, तो ये जो है आपका 3d8, इसमें जो है D इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है, 8 को इस तरह से भरा जाएगा, ये हो गया 6 7 8, ठीक है, 8 इस तरह भरा, इसका जो 4 गो 6 गो NiH2O होल 6 था, क्या था चॉइस में, NiH2O होल 6 है, ठीक है, होल 6 है, तो यहाँ पर इसका जो जाएगा कहाँ जाएगा, S में जाएगा, P में जाएगा और D में जाएगा 2 ठो, ठीक है, इसमें गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया sp3d2 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2, नहीं, और शेप क्या हो गया, शेप तो ऑक्टाहेड्रल ही होता है, शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल।
और देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर हो गया। अब देखिए कोबाल्ट 3+ है, ये हटेगा नहीं इधर, इसका कोबाल्ट का नीचे खींच देते हैं। ये फर्स्ट हो गया, ये फर्स्ट का हुआ, ये सेकंड का हो गया, आंसर तो मिल गया, ये पैरामैग्नेटिक है। थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ कोबाल्ट 3+ है, कोबाल्ट 3+ है, तो कोबाल्ट 3d6 होता है, इसका 3d6 है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक लिगेंड जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा, देखिए कोबाल्ट 3,6 है, ठीक है। तो ये जो है देखिए वहाँ अमोनिया लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, और 6 लिगेंड है, तो ये जो जाएगा 6 लिगेंड का इस तरह से जाएगा, D2sp3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन हो गया D2sp3। अब देखिए सब पेयर्ड है, तो क्या होगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा। और शेप क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, फिर ऑक्टा, यही तो सेम शेप है, शेप हो जाएगा ऑक्टा। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसमें एकदम 6 चीज़ निकालने के लिए जानना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल, आईपीएसी नाम जानना चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछता है, शेप पूछता है, हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, मैग्नेटिक नेचर पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालने पूछता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी पूछता है। तो आंसर कौन हो गया, C नंबर हो गया आंसर। यही पैरामैग्नेटिक और सब क्या है, डायमैग्नेटिक इन नेचर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन जो दिया है कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द करेक्ट ग्राफ पाई बाय C एंड C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम लोग क्या पढ़े थे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर पाई इक्वल टू पढ़े थे CRT है, तो पाई बाय C बराबर RT हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कंटेन्स द करेक्ट ग्राफ बिटवीन पाई बाय C एंड C। तो पाई बाय C एंड C, पाई बाय C का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें तो पाई बाय C का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू ऑफ पाई बाय C इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। चूँकि R तो कांस्टेंट है ही, तो ग्राफ कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्राफ इसका, पाई बाय C स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। चूँकि ये तो किसी पर डिपेंड कर नहीं रहा है कंसंट्रेशन, पाई बाय C चला जाएगा इस तरह से ग्राफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जैसे है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जैसे हम लोग जब ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे तो इस तरह का ग्राफ नहीं खींचे थे, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। पाई बाय C और C के बीच ग्राफ कर रहा है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। लेकिन हम लोग जीरो ऑर्डर के लिए इस तरह का निकाले थे, तो कहीं न कहीं उसका कंसेप्ट का यूटिलाइज कर लेता है IIT में, तो ये थोड़ा केयर करना है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
इस तरह से हम लोग सारा क्वेश्चन देख लिए। 15 क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है अवेलेबल, तो 15 क्वेश्चन हम लोग देख लिए, ठीक है। तो इसमें क्या देखे, इस बार जो है 12th पोर्शन थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन था, तो जब ज़्यादा है तो इसलिए बेसिक चीज़ पे आप लोग पकड़ बनाइए। जितना बेसिक क्लियर रहेगा आईआईटी का क्वेश्चन तभी सॉल्व कीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि हर क्वेश्चन क्लास में बताया हुआ ही है, लेकिन कंसेप्ट वही रहेगा। जैसे ये सब क्वेश्चन हूबहू तो क्लास में नहीं बताया गया है, लेकिन कंसेप्ट वही है, इसलिए बन जाएगा। तो आपको कंसेप्ट पकड़ करके चलना है, ठीक है। तो आप लोग ये 2023 का 25 जनवरी का जो टेस्ट हुआ था, उसमें मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो अवेलेबल है उसका मैंने वीडियो बना दिया। इसको आप लोग केयरफुल होकर के देखेंगे, क्योंकि इसी पैटर्न का फिर मार्च में भी आएगा। पैटर्न एक ही रहा है हर साल, ठीक है। तो पैटर्न को पकड़ करके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, और आईआईटी मेन में कोई दिक्कत ही नहीं है। और वही जब टॉपिक वाइज आपको डेप्थ रहेगा तो एडवांस भी वही होता है। एडवांस का कोई स्पेशल प्रिपरेशन नहीं होता है, आपको उसी में डेप्थ आना चाहिए। हर टॉपिक का डेप्थ रहेगा तो आपको खुद को रिलेट करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन कोई टीचर कहाँ से ला करके सॉल्व करेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है कि हूबहू क्वेश्चन एडवांस का दे आपके पास। लेकिन पैटर्न सॉल्व करवाया जा सकता है कि इस पैटर्न का आएगा। तो आप लोग को थोड़ा डीपली पढ़ना है, ठीक है। केयरफुल्ली थोड़ा वीडियो को देखा कीजिए, ताकि यही सब पैटर्न का फिर क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं ना कितना मैच कर जाता है। ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का वो 6 कंसेप्ट जिसको याद है, तो अभी तक तीनों वीडियो में जितना आया सब उसी बेस पर है। तो इस तरह से आप लोग इस वीडियो को केयरफुल होके देखेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब कर देंगे, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखा करेंगे। अगर जो दिक्कत है तो वो उसको मैं सॉर्ट आउट किया करूँगा। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा जो न्यू है, ताकि न्यू वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।